हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इससे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा था। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में मैंने एक क्लियरली मेंशन किया था, एज फार एज द गेट इज कंसर्न, गेट सिलेबस में आप डीआरवी के दो अलग अलग वेराइटीज पढ़ेंगे। पहला होने जा रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होने जा रहा है पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिकली आपके दो अलग अलग वीडियोज में रिलीज करूंगा। उसमें से पहला वीडियो जो आज आप देख रहे हो, देयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जस्ट बाद आप एक और वीडियो से इनकाउंटर करेंगे एंड देयर आई विल बी टेकिंग फ्यू 5 और 6 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अलोन, जो उसमें से कुछ 2 या 3 डिजाइन प्रॉब्लम होंगे, 3 से 4 जो होंगे वो गेट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम होंगे, एंड दैट विल बी मोर देन एडिक्वेट टू इजीली ग्रास्प द कांसेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो मैं ये जरूर बोलूंगा डीआरवी पढ़ते आओ, ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। क्यों? क्योंकि डीआरवी के कई टूल्स थे, शायद आपको ध्यान दिया होगा आपने, एक्सपेक्टेशन हो चाहे वो वेरिएंस हो, तो जितने भी टूल्स आपने डीआरवी में पढ़े थे, और इवन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाने के लिए आपने कुछ पढ़ा था, समेशन ऑफ पी एक्स जे, या फिर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का कंप्लीट सम जो होगा 1 होगा। ये सब किसके प्रॉपर्टीज थे? किसी भी एक डीआरवी के। इट्स नॉट नेसेसरी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही हो। तो यार अगर आप डीआरवी को पढ़ के आओगे ना तो मैं ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डीआरवी फंक्शन है और वो हर एक पहलुओं को कवर करता है जो किसी भी एक डीआरवी को करना चाहिए। ठीक, तो यार ज्यादा लेट किए बिना सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट में जाऊंगा कि कायदे से आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ने करना क्या है। स्टेटमेंट आपने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी फॉर द एग्जैक्टली स्मॉल एक्स नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसका मतलब आपने क्या किया है, n नंबर ऑफ ट्रायल किया है। किसी का भी ट्रायल हो सकता था, कल के दिनों डाइस का रोल हो सकता था, क्वाइन का टॉस हो सकता था। कितने नंबर ऑफ बार आपने किया है ये ट्रायल, n, और आपको एग्जैक्टली सक्सेस कितना चाहिए, x। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट वेयर द इंडिविजुअल ट्रायल्स आर एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब कल के दिन आपने क्या किया, डाई को अगर 6 बार रोल किया तो 6 बार में जो अंक आने की या नंबर आने की प्रोबेबिलिटीज थी या इवेंट्स थे वो आपस में क्या थे, इंडिपेंडेंट है। दैट मींस एक डाई में जो भी आउटकम आएगा वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे में आउटकम आएगा वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, जो तीसरे में आउटकम आएगा। तो आप जितनी बार भी क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, कीप इन माइंड हर एक इवेंट जो आपस में क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और आगे लिखा हुआ है आर इंडिपेंडेंट एंड देयर सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज फिक्स्ड। इसका मतलब आप बाय द वे आपने डाई को रोल किया और 6 आना आपके लिए सक्सेस है, तो पहले डाई को अगर आपने रोल किया तो वहां 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। दूसरे डाई में भी अब 6 ही देखेंगे, तो इसका मतलब सक्सेस पहले में अगर 6 था तो दूसरे में भी 6 होगा, तो वहां भी उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है, और तीसरे में भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। या फिर कल के दिन आपने डाई को 3 बार रोल किया और इवन आने की प्रोबेबिलिटी खोज रहे हो आप एग्जैक्टली 2 बार। इसका मतलब आपने ट्राई कितनी बार किया, 3 बार। n कितना है, 3। दूसरा, आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ सक्सेस कितना चाह रहे हो, 2, लेकिन आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है, इज गेटिंग द इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो सकता था, 2, 4 और 6। तो पहले ट्रायल में अगर मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देखता हूं तो क्या होगा, 3 इवेंट आउट ऑफ 6 इवेंट, दैट इज 1/2 पहले के लिए, दूसरे के लिए भी 1/2 और तीसरे के लिए भी 1/2। तो ओवरऑल आज के बाद से ध्यान देना, यहां से अगर मैं कुछ एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो यहां जो n होगा ना वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल, ट्रायल। तो ट्रायल क्या हो सकता है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जो n होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये कल के दिन हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक, सिमिलरली n तो खत्म हुआ, अब मैं बात करता हूं x। x जो है वो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ सक्सेस, या बोल सकता हूं मैं नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस क्या होगा भाई, नंबर ऑफ सक्सेस कल के दिन अगर आपने क्या किया है, डाई को रोल किया है और आप आंख लगा के बैठे हो 6 पे, तो कल के दिन आप ये बोल सकते हो कि सर डाई हैज बीन रोल्ड थ्राइस एंड आई वांटेड टू गेट अ सिचुएशन वेयर नन ऑफ द डाई हैज गॉट द आउटकम एज अ 6। इसका मतलब आपको सक्सेस अगर आपने 6 से कनेक्ट किया है और आप एक भी 6 नहीं चाहते, इसका मतलब आप पूरे के पूरे तीनों में फेल करना चाहते हैं, और वहां x है क्या, नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस 0 भी हो सकता है, कल के दिन 1 भी हो सकता है, कल के दिन 2 भी हो सकता है, लेकिन शायद आपने ध्यान दिया होगा नंबर ऑफ सक्सेस जो है ना, जिसको मैंने x से रिफर किया है, वो कभी भी नंबर ऑफ ट्रायल से एक्सीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई आप जितनी बार ट्राई करोगे मैक्सिमम उतने बार ही सक्सेस अचीव कर सकते हो, पहली चीज। और दूसरा ये होगा जो x होगा ना, x वो
is gonna be a whole number. That means it can start from 0, thereafter it can go 1, 2, 3 and maximum it can go till n. ये क्लियर है सबको? तो कोई ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर 0 के बाद 0.10, अरे भाई मैं नंबर्स की काउंटिंग कर रहा हूं, यहाँ है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और यहाँ है टोटल नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ ट्रायल जो होंगे डेफिनेटली आपको अगर एक इवेंट बनाना है तो एक एटलीस्ट ट्राई तो करना होगा, तो मिनिमम ये हो सकता है 1, मिनिमम ये हो सकता है 0, ये आगे जाता जाएगा एंड इट विल गो टिल n। ठीक है, ये होगा n(x). आगे एक और टर्म आपके काम आएगा, वो है p और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी of success in individual trial, in individual trial। तो मैंने पहले भी बोला था इंडिविजुअल ट्रायल में कायदे से आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली p इज गोना बी अ कांस्टेंट वैल्यू और डेफिनेटली एज फार एज द प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट इज कंसर्न इट विल बी समवेयर इन बिटवीन 0 to 1। And similarly, one more fundamental we'll be using Q. Q is nothing but the failure probability in individual trial. It's a success probability. Probability of success in individual trial is gonna be probability of failure in individual trial. और ये Q क्या होगा भाई? Q is gonna be 1 minus of P. 1 minus of P. Is that part clear? तो यहां से अब मैं निकाल रहा हूं आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इट्स रिफर्ड एज एक्स एन एंड पी इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। What is the basic fundamental? What is the basic feeling of it? तो जो आपने स्टेटमेंट निकाला है ना, the probability for the exactly x number of success out of n number of trials in an experiment where the individual trials are independent and their success probability is fixed। तो यहाँ क्या है? probability for the exactly x number of success। अगर आपको निकालने पूछ लिया गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, probability for the exactly x number of success अगर आपको निकालने पूछ लिया गया out of n number of trial, जहां हर एक ट्रायल जो है आपस में इंडिपेंडेंट है और साथ में हर एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर फिक्स्ड है, तो ये वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्हाट इज दैट? बी एक्स एन पी इज नथिंग बट बाइनोमियल मास फंक्शन, जो किसी भी एक डीआरवी के लिए आपने एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्रिएट किया था विच वाज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये किसके लिए है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या काम आएगा कल के दिन? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन काम आएगा, वो भी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एक्स नंबर ऑफ सक्सेस की होने की when the total n number of trial has been made and in individual trial the success probability was p। Is that part clear? तो अगर मैं छोटे छोटे अगर टुकड़ों में अगर क्या करूं, इसका कैलकुलेशन करूं, चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। लेकिन अब मजेदार फैक्ट ये है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जैसा बिहेव भी करना होगा। बिहेव करने का इन द सेंस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फॉर एनी क्वालिफाइड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देयर डिस्क्रीट सम फ्रॉम इट्स मिनिमम मोस्ट वैल्यू टू द मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ 1। नोबडी कैन डिनाई इट। तो आप अगर आप इसको क्या करें, डिस्क्रीट सम करें, एन सी एक्स ऑफ पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। डिस्क्रीट सम का मतलब किसका डिस्क्रीट सम करते हो भाई? मेरे रैंडम वेरिएबल का। तो अब इस पूरे के पूरे अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाने के बाद अगर ये देखेंगे कि यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या है, तो डेफिनेटली x जो है वो क्या है? आपका रैंडम वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल है इट यूज्ड टू बी अ वेरिएबल which can take its random value from its minimum most value to the maximum most value, and that too if the numbers are finitely countable it has to be a discrete random variable। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? discrete random variable। क्यों होगा भाई x अब देखो, x देखो क्या है? discrete in nature है, वो 0 से n तक की वैल्यूज तो लेगा, लेकिन जो वैल्यूज लेगा वो क्या होने जा रहा है? एक कुल मिला के इंटीजर होने जा रहा है। तो ये इंटीजर अगर होने जा रहा है, सो इट विल टेक द वैल्यूज लाइक 0 1 2 3 टिल n। तो अगर मैं ये देखता हूं जो x है वो डिस्क्रीट इन नेचर है और क्या है? फाइनाइटली काउंटेबल है, तो ये जो रैंडम वेरिएबल बनेगा ना मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं क्या बनेगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनेगा। अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनता है ना, तो कायदे से इस पूरे के पूरे फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए क्वालिफाई होने के लिए इनका मिनिमम मोस्ट वैल्यू x इज इक्वल्स टू क्या है भाई? सक्सेस इज इक्वल्स टू 0 और मैक्सिमम सक्सेस हो सकता है n, इसको 1 होना पड़ेगा। और मैं इसको डिराइव तो नहीं कर रहा, लेकिन मैथमेटिकली वंस विल डिराइव इट, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 1। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के बाद से जो x है आप उसको रिफर कर सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरह।
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरह। इट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर x जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है, किस टाइप का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो कहीं ना कहीं आप इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने देखा था इसका सेंट्रल टेंडेंसी, उसको निकालने के लिए मैंने जो टूल यूज किया था वो था मीन। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, मीन भी निकाल सकते हो, जिसको आपने निकाला था म्यू, किसका, रैंडम वेरिएबल x का। या फिर आप लिख सकते थे इसको म्यू ऑफ x, और या फिर आगे जाके आप इसको लिख सकते थे x बार एंड द वैल्यू यूज टू बी n इंटू पी। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैथमेटिकली आई कैन डिराइव इट, बट डेरिवेशन अभी मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स निकाल के मैं जरूर दिखाऊंगा कि या तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला से निकाल लो, और या फिर अगर आप इंडिविजुअल पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से भी अगर आप म्यू की वैल्यू या मीन की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू विल बी वेरी सेम, एनपी। सिमिलरली अगर आप वेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं, यार एक चीज ध्यान देना, ये तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का कैलकुलेशन हो गया ऑफ योर रैंडम वेरिएबल। कल के दिन अगर आप क्या करने की कोशिश करते हैं, वेरिएशंस निकालने की कोशिश करते हैं या डिस्पर्सन निकालने की कोशिश करते हैं ऑफ योर रैंडम वेरिएबल, डेफिनेटली यू हैव टू चूज अ टूल लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। आपने पहले भी देखा था, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्सन, एंड फ्रॉम हियर आई गॉट टू कैलकुलेटेड व्हाट, वेरिएंस ऑफ योर रैंडम वेरिएबल x, एंड विच इज इक्वल्स टू ऑफ n इंटू p इंटू q। ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो एक थोड़ी सी कहानी समझ में आई होगी कि आपने कायदे से ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन बनाया है वो एक्सप्रेशन बनाया है x नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के इवैल्यूएशन के लिए, लेकिन ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एक रैंडम वेरिएबल से कनेक्टेड है, विच इज नथिंग बट x। विच टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल इट इज, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट इज। अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, और साथ में x को एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्वालिफाई होने के लिए एक पीएमएफ को फॉलो करना होगा, और उस पीएमएफ को एक वैलिड पीएमएफ होने के लिए इसका डिस्क्रीट सम फ्रॉम इट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 1 होनी पड़ेगी। एंड विच इज हैपनिंग, ये सबको क्लियर है। और थोड़ा सा इस चीज में और भी ध्यान देंगे, आज के बाद से आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट तो ठीक है, आप बाइनोमियल थ्योरम कब यूज करेंगे या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करेंगे, जब पहली चीज अगर आप देखते हैं आपके नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स्ड हो, इट शुड नॉट चेंज, इट मस्ट बी फिक्स्ड। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है, n। दूसरा, जितने भी ट्रायल है ना वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो मैंने देखा है कि आपका जो नंबर ऑफ थ्रो हो क्या हो, या नंबर ऑफ ट्रायल जो हो वो फिक्स्ड हो, दूसरा जो ट्रायल्स हैं वो क्या हो, आपस में इंडिपेंडेंट हो। अगर आप तीसरा चीज भी निकालना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं कि आप केवल यहां आप सक्सेस की या फेलियर की प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ट्रायल में। इसका मतलब आपका जो नेचर है ना वो केवल बाई है, या तो आप यस के बारे में बात करेंगे या सक्सेस के बारे में बात करेंगे या फेलियर के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब इंडिविजुअल ट्रायल में आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करने जा रहे हो एक्सेप्ट टू थिंग, आइदर यू गॉट सक्सीड, आइदर यू गॉट फेलियर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो यूजिंग व्हाट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यार मैं एक काम करता हूं, छोटा सा एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करूंगा, छोटा ही होगा, और वहां से समझने की कोशिश करेंगे अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक, अगर मैंने क्या किया, अ डाई हैज बीन रोल्ड ट्वाइस, या फिर अ क्वाइन हैज बीन टॉस्ड ट्वाइस। चलो मैंने क्या किया, डाई हैज रोल्ड ट्वाइस, has rolled twice. Form is random distribution of getting number of times face as 6। तो अभी मेरा कोई प्रोबेबिलिटी निकालने का एम नहीं है, मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहा हूं, किसका भैया, x वर्सेस p ऑफ x का।
ठीक, यहां ध्यान देना, आप पूरा अगर प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, डाई को कितनी बार रोल किया गया है, 2 बार रोल किया गया है, तो कहीं ना कहीं कल के दिन n की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस हो गई। फ्रॉम इट्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ टाइम फेस एज 6। तेरे एक चीज ध्यान देना, आप कल के दिन जो क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल बनाएंगे ना x, वो होगा नंबर ऑफ टाइम्स किसके आने की वैल्यू, फिक्स से को आने की वैल्यू। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि सर n भी समझ में आ गया है और कायदे से x भी समझ में आ गया है, तो आसानी से मैं क्या कर सकता हूं, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो x नंबर ऑफ 6, अगर आपने 2 ट्राई किया है तो भाई नंबर ऑफ 6 या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। अब इसके बगल में लिख रहे हैं आप p ऑफ x की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रैंडम वेरिएबल एज 0 और 1 और 2। इसको 2 अलग अलग तरीके से निकालेंगे, एक जो आप पहले पढ़ते आते थे, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आप कैलकुलेशंस करते थे, और दूसरा आप निकालेंगे यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको pxnp, bxnp, और मैं ये चेक करना चाहूंगा वेदर दे आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो चलिए, 0 का मतलब दोनों में कहीं भी 6 ना आया हो, इसका मतलब इट कुड बी एनीथिंग except 6 in first trial, that's a 5/6, and 5/6, that's nothing but 25 divided by 36। ये जो मैं रैंडम या फिर एक सिंपलेस्ट तरीके से मैं कैलकुलेशन करता था, bxnp के हिसाब से क्या होगा, ध्यान देना, n क्या है भैया, नंबर ऑफ ट्रायल है। इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, 2 है। आपको जो सक्सेस चाहिए भैया नहीं चाहिए, आपको x की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए। p क्या होगा, इट्स नथिंग बट द सक्सेस प्रोबेबिलिटी इन इंडिविजुअल ट्रायल। आपके लिए सक्सेस की कहानी क्या है, इज टू गेटिंग 6। तो एक ट्रायल में 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई मेरे, 5/6, सॉरी 1/6, 1/6 टू द पावर x कितना है इस प्रॉब्लम के लिए भाई, 0 है। q जो था विच वॉज 1 माइनस p, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 1/6 जो होगा 5/6 होगा, टू द पावर n माइनस x। n कितना है इस प्रॉब्लम में, 2 बार ट्रायल किया गया है और कायदे से आपको सक्सेस चाहिए ही नहीं, 2। आप प्यार से बैठ के कैलकुलेशन कर लेना, दोनों के दोनों वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है, यू विल बी गेटिंग वेरी सिमिलर वैल्यू। तो आइदर यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस और आइदर यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, बोथ ऑफ देम आर क्वाइटली करेक्ट। अगर मैं बात करता हूं दूसरे 1 कैसे आ सकता है, 1 का मतलब पहले में क्या है, 6 है, दूसरे में 6 ना है, और दूसरे में 6 है, पहले में 6 ना है, तो ओवरऑल क्या होगा, पहले में 6 आए, दूसरे में 6 ना आए, 5/6, और प्लस होगा ये, प्लस पहले में 6 ना आए और दूसरे में 6 आ जाए। तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट निकालेंगे तो भैया ये क्या है, 5/36 है, ये 2 बार रिपीट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, 10/36। दूसरा तरीका था, आप इसको निकाल सकते थे कहां से, बाइनोमियल मास फंक्शन से। बाइनोमियल मास फंक्शन से अगर इसके इवैल्यूएशन करेंगे तो आप ध्यान देना, ट्रायल तो अभी भी 2 है, लेकिन अब आपको सक्सेस 1 चाहिए। p तो चेंज नहीं होगा, इट्स अ 1/6, सक्सेस आपको अभी भी 1 चाहिए। q चेंज नहीं होगा, इट्स अ 5/6, और नाउ इट्स गोना बी 2 - 1 एंड दैट्स नथिंग बट 1। अगर आप इसका इवैल्यूएशन करेंगे ना, आप करके जरूर देखना, स्टिल द वैल्यू इज गोना बी 10/36, ठीक। 2 का मतलब आपको दोनों के दोनों में क्या चाहिए, 6 चाहिए, या फिर सक्सेस जो चाहिए आपको, नंबर ऑफ सक्सेस जो आपका रैंडम वेरिएबल डिसाइड कर रहा है 2, इसका मतलब बोथ हैज टू गेट द वैल्यू एज 6। ये कैसे पॉसिबल होगा, तो यार पहले में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, दैट इज 1/6, और दूसरे में भी 6 आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो 1/6, पुट टुगेदर द वैल्यू हैज टू बी 1/36। आप चाहें तो बाइनोमियल से भी पूछ सकते हैं, बाइनोमियल से पूछ के देखें भाई मेरे, अगर बाइनोमियल से अगर पूछ के देखते हैं, सो हियर इज गोना बी n नंबर ऑफ ट्रायल, it's 2, and success I wanted as 2 itself. p is nothing but 1/6 divided to the power 2, and here is gonna be 5/6 to the power 2 - 2, that's 0। और आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके घर में जरूर देखना, वैल्यू इज स्टिल 1/36, ठीक है। तो ये टफ है कि ये टफ है, ये बताओ पहले मेरे को। आपको लग रहा होगा सर ये टफ है, यार टफ ये तब लग रहा है जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल कम है। कल के दिन अगर मैं ये बोलूं ये प्रॉब्लम थोड़ा आसान तो दिख रहा है, ये तब लग रहा है जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है ना वो कम है, लेकिन जिस दिन नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ जाएंगे ना तो उस दिन प्रॉब्लम बड़ा आसान होने जा रहा है। यहां से मैं इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कल के दिन आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो कितना है, बाय द वे 50 है, 50 है, और आपको सक्सेस कितना चाहिए मेरे भाई, बाय द वे x लिख लिया मैंने, 10 बार सक्सेस चाहिए,
और सक्सेस की परिभाषा क्या है, टू गेटिंग 6 इन इंडिविजुअल ट्रायल। तो कहीं ना कहीं पी भी समझ में आता है, पी जो इस प्रॉब्लम के लिए कितना है 1/6 है। अब निकालना यहां से तो आसान नहीं होगा भाई, सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विल हैव, बट यहां से निकालना बड़ा आसान है। केवल फीड एंड गेट द आंसर। n 50 c 10 p 1/6 to the power x, what is x over there, 10, 5/6 n minus x, that's a 40। और यहां से जो आंसर निकालोगे that will be the probability is to get total 10 number of success out of 50 number of trial, and where the success is nothing but getting number of phase as 6। ठीक, तो इसके अपने अपने बेनिफिट और इसके अपने अपने क्या है, लॉस है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला तो इसके कुछ आउटकम मैंने लिए थे, अब उसको फिर से मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, प्रूव करने की कोशिश करूंगा वेदर दे आर ट्रू और नॉट। देखो, तो अगर बाय द वे मैं बात करता हूं पहला इक्वेशन क्या था, डिस्क्रीट सम फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 से कहां तक n। मेरे इस प्रॉब्लम के लिए x इज इक्वल्स टू 0 से n जो जाएगी वैल्यू हो जाएगी 2 तक। किसकी वैल्यू, n ऑफ सी एक्स। n कितना है मेरे इस प्रॉब्लम के लिए भैया 2 है, सी एक्स, x जाएगा 0 से लेके 2। देयर आफ्टर p इस प्रॉब्लम के लिए कितना है 1/6 टू द पावर x, और ये जो होने जा रहा है ये होने जा रहा है 5/x टू द पावर 2 माइनस x। आप इसका डिस्क्रीट सम कर रहे हो, अरे भाई कुछ नहीं, पहला जो वैल्यू होगा वहां x की वैल्यू क्या होगी ध्यान देना, 0 होगी। आपने निकाला तो हुआ है 2 से 0, 1/6 टू द पावर 0, 5/6 टू द पावर 2। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 25/36। उसके बाद x को आप डिस्क्रीटली चेंज करेंगे 1 पे, 1 रखेंगे तो ये वैल्यू होगी 2c1, 1/6 टू द पावर 1, 5/6 टू द पावर 1। ये वैल्यू आ रही है कितनी 10/36, यही आ रही है। और लास्ट में यहां ध्यान देना, लास्ट में जब आप क्या रख सकते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू 2 रख सकते हैं, तब होगा 2c2, 1/6 टू द पावर 2, 5/6 टू द पावर 0, और वो वैल्यू निकली है बेसिकली 1/36। और जब आप इन सब को ऐड करेंगे ना वैल्यू आई 1। तो इसका मतलब तो वाकई में ये जो आपका क्या था बाइनोमियल फंक्शन था ना, ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था। मैंने एक एग्जांपल से भी प्रूव कर लिया, ऑल द न्यूमेरिकली भी आप इसको डिराइव करके प्रूव कर सकते थे कि कायदे से द डिस्क्रीट सम ऑफ द ऑल बाइनोमियल आउटकम फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टिल n वैल्यू होगी 1, पहली चीज। दूसरा, ये तो खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूं कि n इंटू पी वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। आपने पहले भी देखा हुआ है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का आप एवरेज निकालना या एक्सपेक्टेशन निकालना या मीन निकालना सीखा हुआ था आपने। कैन यू फील इट, कि आप याद कर सकते हैं क्या थी इसकी वैल्यू? वैल्यू कुछ नहीं थी, द वैल्यू वाज समेशन ऑफ xi pxi, या फिर मैं बोलूं xpx। तो इस प्रॉब्लम में ये होगा, तो x की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 0 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 25/36 प्लस ऑफ द सेकेंड वैल्यू इज गोना बी 1 p of 1 is nothing but 10 divided by 36, 1 into 10 divided by 36 प्लस x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 इंटू p of 2 कितनी है 1 divided by 36, 1 divided by 36। ये वैल्यू कितनी होगी इसकी 12 divided by 36 एंड विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1/3। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। लेकिन अब मैं चेक करता हूं भाई n इंटू पी इज वर्किंग फाइन और नॉट। n की वैल्यू फीड करो। इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो कितना है मेरे भाई 2 बार आपने डाई को रूल किया है, और इंडिविजुअल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी 1/6 थी, और जब आप रिजल्ट करेंगे तो 1/3 होगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि आज के बाद से कभी भी आपको ये पूरा का पूरा डिस्क्रीट तरीका यूज करना है। अगर आपको ये दिया हुआ है कि आपका x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, अगर x जो है या रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो आप ये बिल्कुल मान के चलो कि यू जस्ट हैव टू अप्लाई n into p, बिकॉज फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मैनुअली ऑल्सो यू गेट द वैल्यू ऑफ मीन और एक्सपेक्टेशन, यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू विच वी हैव गॉट इट हियर। अग्रीड व्हाट आई एम सेइंग? इज इट पॉट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब बात करता हूं मैं इसकी वेरिएंस निकालने का तरीका आपने शायद याद किया हो। मैनुअली ये निकालने का आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। वेरिएंस निकालना है तो मैं आसानी से मान के चलूंगा। वेरिएंस फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, 2 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वेयर, ऐसा कुछ था।
एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर, कहीं से भी निकालने आप, वेरिएंस निकालने के बाद यू विल ट्राई टू चेक इट आउट कि कायदे से ये रिक्वायरमेंट यहाँ के कैलकुलेशन और यहाँ के कैलकुलेशन में कोई डेविएशन नहीं होगा मेरे भाई। ये स्टिल इट विल बी n इंटू पी इंटू क्यू। इस प्रॉब्लम के लिए n है 2, p है 1/6 और q है कितना 5/6। तो वैल्यू जो आने जा रही है वो आने जा रहा है 5/18। ठीक है, तो यार एक चीज ध्यान देना, आगे जाके न्यूमेरिकल से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा अच्छे से आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा, बट एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या करेगा। पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल या बेसिक फंडामेंटल क्या है, और ये पूरे के पूरे कैलकुलेशंस का एक्चुअल आउटकम आप कल के दिन कैसा देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।